आज हम लोग इस वीडियो में ये समझेंगे कि विद्युत रसायन क्या होता है। ये क्लास 12th का यानी कक्षा 12 का दूसरा चैप्टर है क्या विद्युत रसायन। तो विद्युत रसायन होता क्या है, तो इस वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा है, विद्युत रसायन किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के बीच संबंध और उनके परस्पर रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। इसके तहत यह समझा जाता है कि कैसे रासायनिक अभिक्रियाओं से विद्युत उत्पन्न होती है और कैसे विद्युत प्रवाह रासायनिक परिवर्तन ला सकता है। तो इस बारे में क्या करते हैं, जानकारी लेते हैं क्या विद्युत रसायन में। तो जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत रसायन में, या सीधे सीधे शब्दों में ऐसे भी बोल सकते थे कि विद्युत रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत क्या करते हैं कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और रासायनिक ऊर्जा से हम लोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करवा लेते हैं। जैसे रासायनिक ऊर्जा से हम लोग विद्युत प्रवाह करते हैं किसी बैटरी के माध्यम से। जब बैटरी को चार्ज करते हैं तो उस समय रासायनिक प्रतिक्रियाओं की वजहों से वो बैटरी चार्ज हो जाती है, और जैसे बैटरी चार्ज हो जाती है तब अब उसमें रासायनिक अभिक्रिया होने लगती है, तो वो विद्युत उससे हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट विद्युत ऊर्जा उससे हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट कर कर वायर के माध्यम से किसी भी यंत्रों में यूज कर लेते हैं। तो ये इसके उदाहरण होते हैं। तो यानी कि विद्युत रसायन क्या है, रसायन विज्ञान की वह शाखा रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के बीच संबंध और उनके परस्पर रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, जिसे जिसके तहत यह समझा जाता है कि कैसे रासायनिक अभिक्रियाओं से विद्युत उत्पन्न होती है और कैसे विद्युत प्रवाह रासायनिक परिवर्तन ला सकता है। ठीक है, अब इस चित्र को हम लोग अगले वाले वीडियो में समझेंगे। अब ये जो होता है विद्युत रसायन, ठीक है, अब ये परिवर्तन जो होता है तो कई तरह से होता है। विद्युत रसायन के पार्ट में दो तरह से देखा जाता है। पहला है रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, जो यहाँ पर रूपांतरण की बात की जा रही है यहाँ पर, तो कई तरह से होता है। दो तरह से, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, और दूसरा होता है क्या, विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, जो कि हम इसे परिभाषा के माध्यम से समझाएंगे। अच्छा, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण क्या होता है, तो बोला क्या गया है कि इस प्रक्रिया में क्या होता है ना, कि स्वतः होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ठीक है, यानी कि स्वतः होने वाली रासायनिक अभिक्रिया, जैसे कोई सेल है, एक बार चार्ज हो गया तो अब उससे स्वतः ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है, जो कि उसी ऊर्जा को हम किसी भी यंत्र में जोड़कर उस ऊर्जा का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कि सेल, जो घड़ी का सेल होता है, के घड़ी को चलाने के लिए प्रयोग करते हैं, क्योंकि उस सेल से ही ऊर्जा जब निकलती है, रिलीज होती है, तो वो ऑटोमेटिक होती है, स्वतः निकलती रहती है, क्योंकि उसमें रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हो रही है, स्वतः हो रही है। इस प्रोसेस को इसमें बताया जा रहा है। कोई भी सेल हो सकता है, ठीक है, जैसे बैटरी भी एक बार चार्ज होती है तो स्वतः उससे क्या होने लगती है, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद स्वतः उससे ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है कि नहीं। तो बैटरी भी हो सकती है, ये घड़ी की बैटरी हो चाहे कोई भी बैटरी हो, इसके बैटरी उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया क्या गया, उदाहरण में भी दिया गया है क्या, हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले इन्वर्टर बैटरी बैटरी का ही बात किया है, या
मोबाइल के लिथियम आयन सेल, यानी मोबाइल में भी बैटरी लगा है लिथियम आयन सेल वाला, या ऐसे उपकरणों को गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल भी कहते हैं। यानी कि देखिए, अब रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण हम जिस माध्यम के द्वारा कराते हैं, जिन उपकरणों जिन उपकरणों के माध्यम से कराते हैं, तो वो उपकरण जो सेल होता है गैल्वेनिक सेल भी कहलाते हैं और वोल्टीय सेल भी कहलाते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया क्या है? अरे, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण क्या है, इसे हम लोग समझें। तो इस प्रक्रिया में स्वतः होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। उदाहरण जैसे कि इन्वर्टर बैटरी हो गया, ठीक है, मोबाइल लिथियम आयन सेल हो गए, ठीक। उपकरण कौन सा होता है? गैल्वेनिक सेल होता है, जो ऐसा कार्य करता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करने का कार्य कौन करता है? गैल्वेनिक सेल। और कौन करता है? वोल्टेज सेल, ठीक है। अब दूसरा इसका भाग क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण। तो इस प्रक्रिया में विद्युत धारा का उपयोग करके उन रासायनिक अभिक्रियाओं को कराया जाता है जो सामान्य परिस्थितियों में खुद से नहीं होती है। अर्थात जैसे कि बैटरी जब चार्ज नहीं रहती है, तो उसमें जो भी लिक्विड भरे रहते हैं, जैसे तेजाब हो गया और इसके साथ ही पानी, तो ये खुद आयन में टूटे नहीं रहते हैं। तो हम लोग धारा भेज कर क्या करते हैं, उनको आयनों में क्रिएट कर लेते हैं, यानी तोड़वा देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आयन में टूट जाते हैं, तो ये कंप्लीट टूटते हैं जब पूरी तरह से विद्युत की वजह से आयनों में, तब माना जाता है, रीडिंग जब आती है यंत्रों पर, तो पता चलता है कि यह क्या हो गया, बैटरी चार्ज हो गया। यानी कि बैटरी चार्ज इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें जितने भी आयन उपस्थित होते हैं, सभी लोग जितने भी पदार्थ होते हैं डाले गए, जैसे कि तेजाब हो गया और बैटरी का पानी हो गया, इन दोनों को मिक्स करते हैं, तो इसमें जो अणु होते हैं वो अपने आयनों में क्रिएट हो जाते हैं। तो ये जब तक क्रिएट नहीं होते हैं, तब तक बैटरी चार्ज पूरी तरह से नहीं होती है। और जैसे ही पूरा तरह से आयन में क्रिएट हो जाते हैं, यानी बदल जाते हैं, तो बैटरी क्या हो जाती है? चार्ज हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोला है? देखिए, इस प्रक्रिया में विद्युत धारा का उपयोग करके उन रासायनिक अभिक्रियाओं को कराया जाता है जो सामान्य परिस्थितियों में से खुद से नहीं होती है। इसी को बोला गया है, जो बता रहा है बैटरी वाला। जैसे पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनाना, ठीक है, पानी से क्या बनना? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनना, या धातु के बर्तनों पर सोने चांदी की परत चढ़ाना, ठीक है। या और अगला एग्जाम्पल क्या है? इस प्रक्रिया को विद्युत अपघटन कहा जाता है और इसके लिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब इसके मुख्य बिंदु क्या क्या थे? गैल्वेनिक सेल, वोल्टेज सेल। अब ये कैसे सेल होते हैं? रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलते हैं? विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ये स्वतः होती है प्रक्रिया, ठीक है, इसलिए ये गैल्वेनिक सेल और वोल्टेज सेल का ही कार्य है कि जो ऐसा कर सकते हैं, स्वतः प्रक्रिया। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। अब इस तरह के सेलों के बारे में, जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया, गैल्वेनिक सेल हो गया और वोल्टेज सेल, हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे चित्रों की सहायता से। तब इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद।